नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन अग्रवाल सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के इस अवेयरनेस वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स मतलब बच्चेदानी की गठान, जिसे कि आमतौर पर रसौली भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्यों होती हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनका निदान हम कैसे कर सकते हैं। हम पूरा डिस्कशन एक साथ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम 2 या 3 पार्ट्स में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये होते क्यों हैं और क्या होते हैं। ये एक्चुअली बच्चेदानी में 3 लेयर्स होती हैं। बच्चेदानी, जिसे कि इंग्लिश में हम यूट्रस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक अंदर की लेयर होती है जिसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यह हर महीने हर स्त्री में झड़ती है, जिससे कि मासिक धर्म आता है। एक अंदर मांस होता है बच्चेदानी का, मसल लेयर होती है जिसे कि हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और एक होती है आउटर लेयर जिसे कि हम यूट्रस की पेरिटोनियम कहते हैं, या आप उसे सीरोजा भी कह सकते हैं, सीरोजल लेयर। अब फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? ये जो मसल लेयर होती है इसमें फाइबर होते हैं। जैसे मांसपेशियों में होता है ना, हमारे हाथ पैर पूरे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, उसी तरह इसमें भी फाइबर्स होते हैं। ब्राउन कलर के मसल फाइबर्स होते हैं। और पूरे बॉडी में यूट्रस की मसल लेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें कि बढ़ने की क्षमता होती है। जैसे प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में स्ट्रेच हो सकते हैं, इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न में भी फाइबर्स होते हैं। ऐसे राउंड सर्कुलर पैटर्न में फाइबर्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में भी फाइबर्स होते हैं। अब यही मांसपेशियां अगर ऐसे गठीली हो जाए, गठान का रूप ले लें, उलझ जाए, आपस में बॉल की तरह हो जाए, तो उसे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। इनका कारण कई बार ऐसा डिस्कशन किया जाता है कि कोई कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइंटिफिकली जो कारण हमें पता है उनको मैं आपको बताती हूँ। पहला कारण होता है जेनेटिक, जैसे कि मदर में है तो बच्चे में आने की संभावना होती है। दूसरा कारण होता है हमारे शरीर में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो जाते हैं, गड़बड़ प्रोटीन्स पनपने लगते हैं, जिनमें कि इनको एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने की पोटेंशियल देते हैं, और वो एबनॉर्मल ग्रोथ होके वो नॉटिंग होके नॉट का एक फॉर्म और बॉल का फॉर्म ले लेते हैं। तीसरा होता है कि कुछ एबनॉर्मल वेस्कुलर पैटर्न होता है, मतलब कि इसकी ब्लड सप्लाई कुछ एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करती है कई फीमेल्स में, और वो गठान का रूप ले लेते हैं। आमतौर पर यह गठान, इसका कोई एज ग्रुप नहीं होता कि किस एज ग्रुप में स्पेसिफिकली मिलेगी। छोटी लड़कियों में भी, शादीशुदा जो नहीं है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी गठान देखी गई है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें काफ़ी आमतौर पर देखने को मिलता है कि उसको पेट दर्द हो रहा है गुड़िया को, या फिर महीना ज़्यादा आ रहा है, तो सोनोग्राफी करने पर जानकारी होती है कि पेट में या यूट्रस में गठान है। फिर इनफर्टिलिटी भी ये करते हैं गठान, मतलब ये कई महिलाओं में बच्चे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सोनोग्राफी किया तो पता लगा कि गठान है। तो इनफर्टिलिटी को भी कॉमनली फाइब्रॉइड्स जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एजेंट है। और फिर 35 के बाद जिनकी फैमिली कंप्लीट है उनमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न करना, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल पीरियड्स आना, या फिर कभी पेट में अचानक से दर्द आना, पीठ में दर्द आना, बैक पेन होना, या कभी कॉन्स्टिपेशन होना, क्योंकि अतरियों में ये गठान दबाव पैदा करते हैं। कभी पेशाब के रास्ते की तरफ, सामने की तरफ अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो पेशाब के सिम्टम्स आना, अचानक से पेशाब रुक जाना, ये सारे सिम्टम्स फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकते हैं। कभी अचानक से ब्लीडिंग ज़्यादा होने से खून की कमी हो जाना, इन सब सिम्टम्स पे फिर पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। कई बार 60 to 70% केसेस में एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, और सोनोग्राफी करने पर जानकारी होती है कि महिला को गठान है। अब गठान 3 प्रकार की हो सकती है। एक गठान जो कि अंदर की तरफ हो, मतलब कि बच्चेदानी की झिल्ली के अंदर हो, तो वह झिल्ली में अनियमितता पैदा करती है और वह ब्लीडिंग के पैटर्न, एबनॉर्मल ब्लीडिंग सिम्टम्स को जनरेट करती है। और कई महिलाओं में जो कि फैमिली जिनको बच्चे की चाह है, तो उनमें फिर वो इम्प्लांट नहीं होता प्रॉपरली, जो यूट्रस में स्पर्म और ओवम से मिला हुआ जो जाइगोट बनता है वो यूट्रस में स्थापित नहीं होता, और बार बार अबॉर्शन हो रहा और इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। उसे हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड भी कहते हैं। और कई बार ये पूरी तरह से ऐसे झूल जाता है अंगूर के गुच्छे की तरह, जिसे कि हम इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड कहते हैं। जैसे ये कैविटी में ही आ गया, 1 नंबर जो मैंने दिया हुआ है डायग्राम में, 2 नंबर जो कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहलाएगा। आधा ये मांस में है बच्चेदानी की और आधा बाहर की तरफ है। अब पूरी तरह से मांस में होता है तो वह इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहलाता है, और कभी कभी वो बाहर की झिल्ली जो पेरिटोनियम या सीरोजा मैंने आपको बताया उधर हो तो वो सब सीरोजल फाइब्रॉइड कहलाता है। आमतौर पर ये ब्लीडिंग नहीं कराता ये फाइब्रॉइड,
एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परंतु हाँ कई बार ये अतरियों से उलट जाता है, तो कभी उसमें अतरियों में रुकावट करके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, कभी पेशाब के रास्ते में या उसकी नली में रुकावट देकर या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का कारण भी बनता है, या यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, महिला में पेशाब रुक जाता है, या इसके आमतौर पर लक्षण होते हैं। अब ट्रीटमेंट की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।